बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से मुबारक बंदे वो हैं जो किसी भी मरहले में हो, किसी भी शोबा हयात में हो, वो अल्लाह तबारक व तआला से ज़र्रा बराबर गाफिल नहीं होते हैं। वो दुकान में हो, मकान में हो, तिजारत और बिज़नेस में हो, वो सियासत में हो, माइशत का कोई भी मामला हो, वो अल्लाह तबारक व तआला का इस्तिहज़ार रखते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व इताइज़ ज़का, कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनकी तिजारत और जिनका लेन देन उनको न नमाज से रोकता है और न अल्लाह के ज़िक्र से रोकता है। और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बेहतरीन वो नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि मेरे ज़िक्र के लिए, मुझे याद करने के लिए तुम नमाज को कायम करो। नमाज में 5 वक्त की नमाजें तो फ़र्ज़ हैं, जिनको हम 5 वक्त नमाज कहते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। इसके अलावा बहुत सारी नफल नमाजें भी हैं, जैसे अव्वाबीन है, चाश्त है, इसी तरह सलातुल हाजत है। ये सब मुख्तलिफ़ किस्म की नफल नमाजें हैं। लेकिन नवाफिल में सबसे ज़्यादा दर्जा अगर किसी नफल नमाज का बढ़ा हुआ है तो वह तहज्जुद की नमाज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सलाती बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल, यानी नमाजों में सबसे अफजल नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद वो रात की नमाज है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे नेक लोगों का तज़किरा कुरान में किया है जो रातों को जाग कर तहज्जुद की नमाज अदा करते थे और नवाफिल में मशगूल रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून, कि सहाबा इकराम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो रातों को बहुत कम सोते हैं और रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह तबारक व तआला से राज़ व नियाज की बातें करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, नवाफिल में मशगूल रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअ, कि ये वो लोग हैं कि जिनके पहलू ये ख्वाबगाहों से, अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं और ये उम्मीद और डर के मिले जुले जज्बात के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। और तहज्जुद का जो सबसे अफजल वक्त है वो वक्त तहज्जुद का रात का आखिरी पहर है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है वो तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, कि रात का वो वक्त ऐसा होता है कि जिसमें नफ्स भी अच्छी तरह कुचला जाता है। यानी ऐसे वक्त में इंसान मीठी नींद में मशगूल होता है, वो अपने बिस्तर पर अपने कंबल और लिहाफ में सर्दी की ठिठुरती रातों में सो रहा होता है और सख्त सर्दी भी होती है। ऐसे वक्त में बिस्तर से उठना ये तबीयत पर बहुत मुश्किल और शाक गुजरता है। इंसान का नफ्स कुचला जाता है और बात भी बहुत सही निकलती है। इंसान की तबीयत बिल्कुल फ्रेश होती है, जहन ख्यालात, जहनी इंतशार से आदमी बिल्कुल दूर होता है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ और पूरी इन्हिमाक के साथ आदमी नवाफिल पढ़ सकता है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकता है। और ये तहज्जुद वो नमाज है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर ख़ास अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अदायगी का हुक्म दिया, व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, कि ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात में उठिए और तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। लिहाजा तहज्जुद की नमाज की जो फजीलत है वो फजीलत किसी और नफल नमाज की नहीं है, और कोई वली आज तक वली नहीं बना है तहज्जुद की पाबंदी के बगैर। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो या गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही, यानी तहज्जुद के उस वक्त में उठकर अल्लाह के सामने नवाफिल में मशगूल होना और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगना, ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और अल्लाह तबारक व तआला भी आसमान दुनिया पर होते हैं और लोगों की मुरादें सुनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमतन अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है, और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा यह है कि जो आम तौर से दूसरी नफल नमाजों का तरीक़ा है वही तहज्जुद का भी तरीक़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में 8 रकात नफल तहज्जुद की अदा फरमाया करते थे। तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा यह है कि आदमी
نیت باندھے، تہجد کی نیت سے 2 رکعات کی اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت بھی وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی صورت الگ سے مخصوص نہیں ہے جس کی فضیلت ہو کہ اس کو تہجد میں پڑھنا چاہیے۔ جو صورت آدمی کے ذہن میں ہو وہ پڑھ سکتا ہے، جو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ 2 رکعات کر کے آدمی 8 رکعات پڑھنی چاہیے، اور اگر 8 رکعات کی فرصت نہ ہو تو آدمی کے لیے جیسی بھی طبیعت چاہ رہی ہو، جیسا بھی وقت کا تقاضا ہو، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، اور 2 رکعات بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہے۔ تہجد کا وقت بنیادی طور پر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، اب اگر وہ تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اسے تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن تہجد کا افضل وقت وہ ہے جو بتایا گیا، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا سب سے افضل وقت کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ تہجد کی ادائیگی کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، کہ آدمی سوئے پھر اٹھے پھر تہجد کی نماز پڑھے تو تہجد ادا ہوگی۔ ایسا درست نہیں ہے، بلکہ آدمی بغیر سوئے بھی تہجد پڑھنا چاہے۔ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں دیر سے سو رہا ہوں، 12 بج گئے ہیں اور میرے لیے تہجد کے وقت میں اٹھنا مشکل ہوگا، تو سونے سے پہلے تہجد پڑھ کر سو جائے اور پھر نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ سونا ضروری نہیں ہے۔